आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पे मेरे मदर भी फादर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट जॉब में, और वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो बचपन से ही पढ़ने पे तो फोकस रखा ही उन्होंने, इसी में करना है। हाँ, ऐसा नहीं था कि यूपीएससी करना है, ये तो मुझे खुद बहुत लेट पता चला यूपीएससी नाम की चिड़िया भी होती है। बट ये था कि कुछ करना है तो अच्छी एजुकेशन देनी है, हमेशा से उनका ये था कि जहाँ पे भी करना है अच्छी एजुकेशन देनी है। तो उन्होंने 10th के बाद कोटा भेज दिया कि बेटा चलो IIT निकालो, और आज्ञाकारी बेटा गया कोटा, पढ़ाई की जैसा माता पिता ने बताया था, और निकाला बिल्कुल इंजीनियरिंग के लिए IIT BHU गए, IIT क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस तरह से था चाइल्डहुड। आई वॉज अ पैम्पर्ड किड, ये भी था कि फैमिली की तरफ से आई वॉज द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड। तो दादी से भी बहुत प्यार मिलता था, नानी की तरफ भी फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड था, नाना नानी से भी बहुत प्यार मिलता था। तो काफ़ी पैम्पर्ड किड भी रहे, थोड़ी सी चोट लग जाए तो अरे मेरे बेटे को लग गई। बट वो है कि साथ में स्टडी भी रहे, पेरेंट्स ने थोड़ा वो रखा कि हाँ नहीं ऐसे आप बिगाड़ो मत बच्चे को। तो ये IIT से UPSC टर्नओवर कैसे हो? अब ये तो आजकल एक तरह से ट्रेंडी बन गया, बहुत लोग IIT से UPSC टर्नओवर कर रहे हैं। बट मेरे केस में ऐसा था कि इट वाज नॉट कि मैंने इनिशियल IIT डेज में ही डिसाइड कर लिया था दैट आई वुड गो एंड प्रिपेयर फॉर UPSC और वो एग्ज़ाम दूंगा सिविल सर्विसेज का। मैं पहले तो इस तरफ आया, फाइनेंस की तरफ मेरा इंटरेस्ट था। आई गॉट अ जॉब एज एन एनालिस्ट इन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वहाँ पे भी काम किया 1 ईयर। तो दैट वाज समथिंग, ऐसा जॉब था जो मुझे लगा कि हाँ मुझे अच्छा जॉब मिला, जो मैं चाहता था वो मिल रहा है, करने को मिला। बट व्हेन आई वर्क देयर फॉर एन ईयर तो मुझे 2-3 चीज़ें हिट की। एक तो इट वाज अ डेस्क जॉब, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, डे टू डे रिपीट कर रहे हैं। एंड सेकंड, आई वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, सो आई वाज मेकिंग रिच पीपल अल्ट्रा रिच। तो उसमें आपको मोटिव ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही मोटिव चाहिए होता है कि आपको यू नीड टू बी मोटिवेटेड टू वर्क डे एंड आउट अगेन द सेम थिंग। तो वो मुझे उस जॉब में मिल नहीं रहा था। देन आई थॉट कि क्या किया जाए, तो ये रहता है कि चलो UPSC कर लेते हैं, उससे आपको मोटिव भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपका सोशल रिस्पेक्ट भी होता है। तो उन 2 वजह से कि चलो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हैं तो कुछ करेंगे तो ऐसा ही जहाँ पे सोशल रिस्पेक्ट हो, यानी कुछ इसी तरफ जाएंगे जहाँ पे आप एट दी पीक ही हो। तो फिर वहाँ से UPSC का स्टार्ट किया, प्रिपरेशन जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर UPSC में भी आई हैड 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स, ऐसा नहीं था कि पहली बार में हुआ। दैट वाज एक्चुअली, मैंने पहली बार लाइफ में भी फेलियर देखा था, क्योंकि IIT पहली बार में निकल गया, बाकी जो दिया था पहली बार में निकल गया। तो पहली बार फेलियर देखा तो थोड़ा अजीब सा भी लगा, बट कभी डिमोटिवेट नहीं हुए। दोस्त अच्छे थे, यार अच्छे थे, हमेशा बोलते थे कि ठीक है यार ये नहीं तो कुछ और हो जाएगा। वो कॉलेज वाले फ्रेंड? हाँ, कॉलेज वाले फ्रेंड, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टाइल, बिल्कुल वही कि कलेक्टर नहीं लगा तो क्या ही है, कुछ और बन जाएगा। तो उस तरह से मोटिवेटेड रखते थे। तो कलेक्टर तो तब भी नहीं बने, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आए। यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि इट वॉज लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट। बट जब मैं यहाँ आ गया IFS में, तो आई सी कि कई बार आपके साथ ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं होता और आपको ऐसी जगह पहुँचा दिया जाता है जो आपके लिए बहुत अच्छी हो। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। आई वॉज नॉट अवेयर वाइल गिविंग माई अटेम्प्ट। ये थोड़ा आप एग्जाम्पल देके से बता सकते हो? ये एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ, लाइक एवरीवन प्रिपेयर्स फॉर IAS की, ठीक है आपको वो पावर दिखती है, वो सब कुछ दिखता है। बट जब मैं यहाँ एंटर हुआ, जब मैंने सर्विस स्टार्ट किया, ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो आई फेल्ट कि दिस इज़ अ सर्विस दैट इज़ अटैच्ड टू नेचर। वहाँ पे बाकी सर्विसेज हैं, वहाँ पे आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दिख जाते हैं। कोई आपके पास आता है, आपने उसका प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया, पेंशन नहीं लग रही है, आपने ठीक है वो कर दिया। बट यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं ये आपको अभी नहीं दिखेंगे, हमारे फ्यूचरिस्टिक सर्विस हो जाएगी, आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। तो थिंकिंग, हैविंग दैट लॉन्ग टर्म विजन और फ्यूचर से अटैच होकर कि फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो एक मोटिवेशन रहा। दूसरा जो रहा कि इट इज़ अ सर्विस अटैच टू नेचर, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको नेचर के बीच में रहना पसंद ना, और वो भी हिमाचल जैसी जगह में जहाँ पे तो देवभूमि और नेचर का वो बोला जाता है इसे पैराडाइज। तो ये चीज़ थी। एंड ऑल्सो वर्क लाइफ बैलेंस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में यू गेट अ वर्क लाइफ बैलेंस विद द रेप्यूटेशन इक्विवेलेंट टू द all the other services that are there, and you get a proper work life balance.
तो ये 3 चीज़ें जो है मुझे अब लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि किस्मत आपको पहुंचा देती है ऐसी जगह पे जो आपके लिए बेस्ट बनी हो. So like you believe in that miracle concept. हाँ, miracles do happen. For you like that UPSC cracking. UPSC cracking is the day I saw my name in the list की हाँ. उस समय ऐसा था नहीं कि ठीक है हो गया नहीं होगा, 2 बार तो नहीं हुआ, क्या पता इस बार भी नहीं हुआ. हाँ. जब लिस्ट में नाम देखा हाँ. पहली बार तो ऐसे स्क्रॉल डाउन कर दी जैसे नहीं कि हर बार तो आता नहीं है, इस बार भी नहीं होगा. अच्छा, ये मतलब जिस बार आपने क्रैक किया, जिस बार क्रैक किया अच्छा. स्क्रॉल डाउन कर दी. हाँ. ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा. फॉरेस्ट की तो होती भी छोटी लिस्ट है, 110 नाम की, स्क्रॉल डाउन कर दी. फिर बैठ गए कि चलो अब सिविल्स का रिजल्ट आएगा जब फाइनल, तब देखते हैं क्या पता उसमें नाम है. फिर मेरा दोस्त आया, कहता अबे हो गया तेरा. मैंने कहा अच्छा. ये उस टाइम पे आप कहाँ पे थे? मैं दिल्ली में था उस टाइम पे. तो प्रिपेयर कर रहे थे. वही राजेंद्र नगर? नहीं, हम राजेंद्र नगर से थोड़ा अलग रहते थे, अच्छा. कोचिंग कर नहीं रहते. तो 3 दोस्त साथ में. So you did self study? या मोस्टली सेल्फ स्टडी. तो 3 लोग हम अलग ही रहते थे, कॉलेज के ही थे तीनों, और तीनों तैयारी कर रहे थे, तो एक साथ रहते थे. तो फिर मेरा दोस्त आया, कहता यार तेरा लिस्ट में नाम है. मैंने कहा अच्छा वाह. फिर मैंने सीधे सर्च किया वासु डोगर और टिंग बजा. नहीं तो हर बार ये होता है कि ऐसा घंटी बजती है कि नॉट फाउंड, और इस बार फाउंड हो गया. मैंने कहा अरे वाह. तो दैट वाज लाइक आई वुडंट से मिरेकल. ठीक है, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई वाज स्टडीइंग फॉर इट. तो आप ऐसा ना करोगे तो नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं तो कैसे नाम आएगा. बट पढ़ रहे थे और हो गया, हो भी गया. तो इट वाज काफ़ी अच्छा लगा उस दिन. आप ना बताते बताते एक चीज़ बहुत बार बोला, यारी की बात की. ठीक है. हाँ. अभी तो लाइक यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एंड इन दैट सेंस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. बट जब वो यारी वाले कंसेप्ट होता है ना, जैसे हमने कॉलेज लाइफ में स्टे किया कि महीने के एंड में पैसे खत्म हो जाता है, एक दूसरे से शेयर करना, ये सब होते थे. ये सब बहुत होते थे. कॉलेज में भी होते थे, एकेडमी में होते थे. जब मैं एकेडमी में था, IGNFA में था, तो अभी भी कई लोग हैं जिनका मेरे पे उधार है, मेरा उन पे उधार. बट उस टाइम पे they were getting paid. We all were getting paid, but वो काफ़ी नहीं होता था ना. जब आपको मस्ती करनी है, वो खर्चा भी बढ़ जाता है. वो खर्चा भी बढ़ जाता है. That alone is not sufficient. तो कभी किसी का खर्चा बढ़ जाता था, किसी सिटी में किसी और का. कोई ऐसे कहानी बताओ सर उस टाइम पे कॉलेज लाइफ का, या मेमोरीज डाउन द लाइन. कॉलेज लाइफ की, हमारा जो कॉलेज था वहाँ पे बाहर जस्ट गेट से एग्जिट करने पे हाईवे पे एक ढाबा था. अच्छा. तो वो ढाबा जो था वो हमारा पार्टी प्लेस हुआ करता था. ओके. तो दैट ढाबा वाज लाइक कि कभी भी किसी का बर्थडे आ रहा है, तो वहीं पे पार्टी. तो वहीं पे पार्टी हो गई. सेम हमारी भी हुई जाती. तो वो ढाबे वाला भी जान गया था कि आज ये लोग आए हैं, मतलब किसी का पार्टी, तो किसी का बर्थडे और ये पार्टी करके जाएंगे आज. ये पूरा ढाबा जो है हमारा सत्यानाश करके ही जाएंगे. तो वो सब चलता ही था कॉलेज में. तो ये सब मतलब कॉलेज है तो एवरी कॉलेज इज सिमिलर. ऐसा नहीं है कि जो UPSC में क्वालिफाई हो जाते हो किसी और कॉलेज से आते हैं वो सेम ही होता है. नहीं, बहुत लोगों को लगता है ना कि मैंने देखा है पर्सनली कि कोई ऑफिसर बन जाता है, मतलब उसने कभी ये सब किया ही नहीं है, बचपन से ही ऐसा है. नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है. हमने भी खूब मस्ती किया है. इनफैक्ट अकेडमी वाज लाइक अनदर कॉलेज फॉर अस. अकेडमी में इट वाज लाइक कि सब एक जैसे ही थे. दिस इज योर टाउन लबासना और दिस इज अबाउट IGNFA लबासना. आई डिड माय FC इन हैदराबाद. ओके ओके ओके. हैदराबाद में किया है मैंने. तो फुल कॉलेज वाले वाइब होते हैं उसमें. फुल कॉलेज वाली वाइब होते हैं उसमें. अकेडमी लाइफ इज लाइक अ गोल्डन पीरियड. ओके. दैट इज अ पेड हनीमून. उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखा है कि दिस वर्क इज आल्सो डिफरेंट जोन वाइज. सो करेंटली यू आर इन मंडी, तो मंडी में क्या क्या चीज़ों में फोकस रहता है ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? करेंटली लाइक आई एम पोस्टेड इन मंडी फॉरेस्ट डिवीजन. तो मंडी फॉरेस्ट डिवीजन में जो है देयर इज़ वेराइटी इन दी ट्री स्पीसीज. ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वेरी करता है. तो हमारे पास जहाँ पे चीर पाइन के फॉरेस्ट हैं, तो देयर वी हैव रेजिन एक्सट्रैक्शन का काम. जहाँ पे हमारे पास देवदार के फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ पे हमारे पास टिम्बर लॉट्स का काम रहता है, बिकॉज देवदार का टिम्बर काफ़ी अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का काम, वो तो चलता ही रहता है. वी हैव अ सीरियस इशू ऑफ माइनिंग ओवर है. कटौला एरिया है हमारा, दरंग एरिया है, तो वहाँ स्टोन माइनिंग इलिसिट काफ़ी है.
तो उसका काफ़ी इशू है हमारे यहाँ पे, तो कंट्रोलिंग दैट थिंग। देन ब्यास ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम एयर, सी बेड माइनिंग काफ़ी है, तो कीप सी बेड, सॉरी रिवर बेड, ओके रिवर बेड माइनिंग काफ़ी है, हाँ, तो रिवर बेड से सैंड माइनिंग काफ़ी है, तो वो भी एक माफिया है, कंट्रोलिंग हैविंग अ कंट्रोल ओवर दैट थिंग, वो एक इशू है। देन कुछ रेंजेस हैं हमारी जो हाई ऑल्टीट्यूड, वहाँ पे देवदार का इलिसिट का है थोड़ा। देयर ऑल्सो द थिंग इज़ कि वो पोरस बॉर्डर है, कुल्लू से पोरस है बॉर्डर, फिर वहाँ से आगे वो स्मगल होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, रेगुलरली हम टिम्बर पोचिंग है बेसिकली, हाँ, नॉट पोचिंग, इट इज़ लाइक कि टिम्बर की इलिसिट फेलिंग करके उसे स्मगल कर देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का, तो ये बेसिक डे टू डे फंक्शनिंग रहती है। इसके अलावा नाउ हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वेंचरिंग इनटू सम थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द ट्रेडिशनल वर्किंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे हम इको टूरिज़्म पे काफ़ी फोकस अब हिमाचल में आ रहा है, लाइक नेचर पार्क्स बन रहे हैं विद इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इटसेल्फ। आज एक नेचर पार्क हमने देखा भी, तो इस तरह से इट इज़ लाइक कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं वहाँ पे प्लांटेशन करना भी इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो विद इन दैट डिग्रेडेड पैच ही हम उसको ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि दैट इज़ विल ओपन इट फॉर पब्लिक, उसको थोड़ा अच्छा सा करके अ वॉक इन द नेचर, उस तरह के कंसेप्ट्स। तो ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का हिमाचल में जो है थोड़ा चल रहा है। एक तो सर लाइक यू आर ट्रेन्ड इन एवरी सॉर्ट ऑफ, है ना, एक ट्रेन किया जाता है कि ये वर्क प्रोफाइल है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट देन व्हेन यू गेट अ चार्ज, फिर आपको वो जगह की होमवर्क करके, जैसे यू सेड कि हिमाचल इज नाउ वर्किंग ऑन नेचर पार्क, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट कमिंग, ओके, तो वो होमवर्क कैसे आप पर्सनली करते हो कि ये जगह पे हम ये करेंगे तो अच्छा चलेगा, ये हम ला सकते हैं, वो जो एक कंस्टेंट रिनोवेटिंग बीइंग अ इंचार्ज, वो हाउ यू डू दैट? बीइंग अ इंचार्ज, लाइक ये चीज़ आपकी प्राइमरी फोकस होती है, बिकॉज अदर रूटीन वर्क्स तो चलते रहेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जब से डिवीज़न क्रिएट हुआ है तब से वो रूटीन वर्क चल रहे हैं। नाउ टू सी कि क्या यहाँ पे अलग हो सकता है, तो उसके लिए इट्स क्वाइट एन एक्सरसाइज। मैं इससे पहले भी करसोग में पोस्टेड रहा, दी फर्स्ट पोस्टिंग एक्सपीरियंस दैट आई हैव, तो वहाँ पे इट वाज लाइक कि 5 to 6 मंथ्स तो आपको समझने में लगते हैं कि आपके किस एरिया में किस तरह का फॉरेस्ट कवर है, किस एरियाज़ में क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है। देन व्हेन यू रिकग्नाइज ऑल दीज थिंग्स, तो आपको लगता है कि ठीक है इस एरिया में आई कैन गो फॉर, अगर इको टूरिज़म के लिए जाना है तो आई वोंट वेंचर फॉर इको टूरिज़म जहाँ पे फुटफॉल ही ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। बट आई ऑल्सो वोंट वेंचर इन टू इको टूरिज़म जो बहुत ही प्रिस्टाइन लोकेशन है, आई वोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट लोकेशन ताकि वहाँ पे प्रेशर बढ़े। तो एक बैलेंस बना के आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन से एरियाज़ में आप कर सकते हैं। जैसे नेचर पार्क आज हम जहाँ गए, तो डैट वाज एन एरिया दैट वाज इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि लोकल मंडी में लोकेटेड है, तो एक्सेस उसका बहुत इजी है, तो लोग आके वहाँ पे घूम सकते हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो एक्सेसिबल है, और हमारी मॉनेटरी जो उसमें एक्सपेंडिचर हुआ वो भी फुलफ़िल हो जाता है कि चलो लोगों से थोड़ा सा रीज़नेबल फ़ीस ले लिया। अब यही चीज़ अगर कहीं दूर होती तो हमारे लिए इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं होता, तो इस तरह से यू हैव टू प्लान आउट ही। दैट इज़ वाई इट्स अ फील्ड जॉब। आपको आप फील्ड पे नहीं जाएंगे, ऑफिस में बैठ के आपको इनपुट्स पे काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज आपका स्टाफ आपको इतने इनपुट्स नहीं देगा। यू हैव टू गो वेंचर आउट एंड गेट योर अप्लाई योर ओन माइंड, कहाँ पे क्या हो सकता है। थोड़ा टाइम लगता है, विद एवरी पोस्टिंग 6 मंथ्स आपको लगता है टू अंडरस्टैंड। ये जो अभी टेक्निकल चीज़ें की बात कर रहे हो ना, डिपार्टमेंट्स की, और इनपुट्स, इनोवेशंस एंड अदर स्टफ, तो एक वो बैचलर माइंडसेट होता है हमारे, है ना, वो चिलिंग वाला वाइब्स, ये वो करके कट टू सीनियर गेटिंग सीरियस इनटू इट, है ना, वो चेंजेस हाउ यू आर डूइंग पर्सनली? ये होता है लाइक बिफोर एंटरिंग इनटू द सर्विस एंड सॉरी इंटरप्ट, लाइक आपने बोला इसके पहले कि आई आल्सो वर्क इन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ओके, प्राइवेट जॉब में या एनी अदर जॉब में, देन ऑल्सो यू कैन डू सम लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक्स, चलो वो कवर अप हो जाता है, बट व्हेन यू आर इनटू ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी फोकस कुछ इधर उधर हो गया था, मीडिया एवरीथिंग, सो वो सीरियसनेस को सामने रख के पर्सनल लेवल पे चेंजेस आर हैपनिंग? पर्सनल लेवल पे बिल्कुल चेंजेस होते हैं। पहले जब व्हेन वी आर इन कॉलेज और व्हेन वी आर इन अकेडमी, वी डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देयर इज़ नो रोल असाइंड टू अस, सो देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट। तो नाउ वी हैव अ रोल असाइंड कि आप एक डिवीजन को हेड कर रहे हो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ऑल द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू। तो व्हेन यू आर इन अकेडमी कॉलेज, कोई आपसे कुछ पूछता है, आप
कैसे भी जवाब दे सकते हैं. बट नाउ यूर अ पब्लिक फेस, यू कैन नॉट सिंपली रूड मैनर में नहीं बोल सकते हो. बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग अ पब्लिक फेस, यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू हैंडल मीडिया, हाउ टू हैंडल पॉलिटिशियंस. कि आपको पॉलिटिशियंस भी ऐसा है कि देर इज़ दिस थिंग कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस इस तरह से, बट दैट इज़ अ जनरलाइजिंग थिंग. तो हाउ डू यू हैंडल देम, हाउ डू यू कन्विंस देम कि दिस इज़ वॉट इज़ टू बी डन. तो वो सब इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग. और एक तरह से आपके तरफ आप बीच में हो, इधर से प्रेशर लोगों का है, यहाँ से मीडिया का है, पॉलिटिशियंस का है, और अलग प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं. तो आप कैसे उसे मैनेज करते हो? आज तक तो इतने प्रेशर्स थे नहीं. यू एंटर इनटू अ रोल, हाउ डू यू मैनेज दैट? वो धीरे धीरे खुद ही सीख जाते हैं. आगे स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि क्या करेंगे, घर जाते हैं, सोचते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, ये सिचुएशन आई अब क्या करेंगे. फिर पता चलता है ऐसी सिचुएशन फिर से आई, तो यू गेट यूज टू इट कि ठीक है ये सिचुएशंस आती हैं. तो विद एक्सपीरियंस अ पर्सन लर्न्स. तो ये भी जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स. तो अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी हम जोश से चल रहे हैं. जोश से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं. वो एक्सपीरियंस बाद में काम आएगा. अपने यू सेड ना हैंडलिंग दैट पॉलिटिशियंस, एंड बहुत सारे आजकल एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, ये एक सवाल रहता है कि हाउ इज द पॉलिटिशियंस प्रेशर विद ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट को ज़्यादा और इसको कैसे हैंडल करना होता है. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइक एज यू ऑल आर आंसरेबल टू द ऑडियंस, दे आर ऑल्सो समवेयर आंसरेबल टू द ऑडियंस. सब उसी के लिए लड़ रहा है ना. तो डू यू फील इट्स अ प्रेशराइज जॉब और इट्स अ मैनेजमेंट वर्क गोज ऑन? इट्स मोर अबाउट मैनेजमेंट. लाइक इट्स नॉट वी, क्योंकि वी आर नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू पीपल. हाँ, वी आर इन अ गवर्नमेंट जॉब. हमारा तो एक वो फिक्स है कि ठीक है यूर इन द गवर्नमेंट जॉब, तो आपको इतने ऐसे निकाल नहीं सकते हैं. बट पॉलिटिशियंस का है कि दे आर इन अ वर्स सिचुएशन देन अस. 5 years के लिए उन्हें दे हैव टू शो देयर वर्क्स, और उनका एग्जीक्यूटिव आर्म हम है. तो इट इज़ लाइक एक बैलेंस कैसे क्रिएट करना होता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज कि यू गो इन विद अ टसल थिंकिंग कि आई एम सुपीरियर एंड द पॉलिटिशियन इज इस तरह से. इट इज़ ऑलवेज हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू बैलेंस, हाउ डू यू कन्विंस देम अबाउट what is right, what according to the law is right, or what according to the rules is right. So it's more about a game of management. एंड सबको ये लगता है ना इसको होम कैडर मिल गया है तो है ना एवरीथिंग इज सॉर्टेड. डू यू थिंक इज इट मीन्स ओके एंड समटाइम्स इट्स यू नो चैलेंजिंग? कैन यू शो लाइक एनी एग्जांपल? समटाइम्स इट्स बिकम चैलेंजिंग. लाइक होम गार्डर का जो एक फ़ायदा है वो है कि ठीक है योर होम और द प्लेस वे यू लिव इज़ ईजीली एक्सेसिबल. बट ऐसा है कि अब मैं हिमाचल में हूँ तो यहाँ पे ट्रैवल इतना लंबा है, तो अगर मैं कहीं और पोस्टेड होता तो दिल्ली से चेन्नई फ़्लाइट पकड़ना ज़्यादा आसान होता है. यहाँ से मुझे 8 hours का ट्रैवल लग जाता है घर पहुँचने के लिए. तो वो एक होता है होम गार्डर के में आपकी, व्हेन यू टेक अ लीव देन यू कैन गो आउट फॉर अ वेकेशन. बट अगर आप किसी और गार्डन में यू टेक अ लीव तो आप सोचते हैं घर ही जा जाते हैं, माँ बाप के पास ही जा जाते हैं एक बार. तो ये एक आपको एक्सप्लोर करने का और अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आप छुट्टी लेके कहीं घूमने ही चले जाओ. बट विद होम गार्डर एक प्रेशर ऐड हो जाता है, बिकॉज पीपल अराउंड दे नो यू, दे हैव हायर एक्सपेक्टेशंस. देन कुछ ऐसे भी आएंगे कि हमारा काम करवा दो. देन यू कैन नॉट, आप एकदम वैसे नहीं कर सकते लाइक यू टेक अ पाथ दैट इज़ अनरीजनेबल और उनका काम करें. तो उस तरह के प्रेशर्स भी होते हैं. देन देर इज़ अ प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन. लोग सोचते हैं कि ठीक है ही इज़ फ्रॉम दिस प्लेस, ही विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. बट कल्चरली ऐसा होता है कि आई एम इन होम गार्डर 10th तक के बाद मैं बाहर ही रहा, कमिंग बैक हेयर, सो इतना कल्चरली एक्सपोज मैं भी नहीं था. तो वो एक प्रेशर हो जाता है एक्सपेक्टेशन का. सो यू हैव टू लिव अप टू इट. तो आपको और थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है. तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की, वो एक नौकरी ढूंढने का चैलेंजेस देखा, देन यू केम टू यूपीएससी, अभी एक और चैलेंज है. व्हाट विल बी योर सजेशन टू समवन स्पेशली, अभी अगर कोई बीटेक कर रहा है ग्रेजुएशन में, उनको आगे ब्यूरोक्रेट बनना है, क्या व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम? अगर कोई बीटेक कर रहा है और उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है और मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो चलो फर्स्ट थिंग इज़ कुछ तो क्लैरिटी है लाइफ में. आई वुड अप्रिशिएट दैट. बट सिर्फ इस क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट, नीड टू पुट इन दी एफर्ट्स. ऐसा भी नहीं है कि
आपको जो कोचिंग इंडस्ट्री खुली है उसमें ही जाके आपको एनरोल होना है, तभी आपका कुछ होगा. बट UPSC इज़ मोर अ गेम ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क रादर देन इंटेलिजेंस. अगर आप डेडिकेटेड हैं, रेगुलरली काम जो आपने पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, रेपिटेटिवली कर रहे हैं, देन यू कैन क्लियर इट. बट ऐसा भी नहीं है कि देर आर पीपल वर्किंग इक्विवेलेंटली हार्ड. आई वुड से दैट पीपल हु आर क्वालिफाइंग, देयर इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ लक. वो हमेशा रहता है, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ लक है. ठीक है, 80% इज़ माई हार्ड वर्क, बट 20% वॉज एन एलिमेंट ऑफ लक जो मेरे साथ रहा, कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया. मेरे बराबर ही कोई मेहनत कर रहा था, उसका लिस्ट में नाम नहीं आया. सो यू शुड गेट डिसहार्टेंड बाय दैट. अपना लक आजमाते रहो, जब घंटी बज गई तो बज गई. Thank you so much, sir, for giving the time and opportunity. ठीक. Let's explore something else. Sure.